नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो सुनकर आप कहेंगे कि वाह, चीनियों की क्या बैंड बजाई रूस और अमेरिका ने मिलकर। और साथ ही वो कहावत भी सच कर दिखाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और वाकई में ही जो दोनों ने काम करके दिखाया है वो अनबिलीवेबल है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रूस और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ ऐसे चक्रव्यूह बनाएंगे और चीन को इतना बुरा फंसाकर मात देंगे। तो चलिए बिना लाग लपेट के चलते हैं अपनी वीडियो पर बिना समय गवाए। तो दोस्तों, हुआ क्या है मैं आपको अब स्टार्टिंग से थोड़ा बताता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन का J-20 लड़ाकू विमान, चीन इस पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन फिर भी चीन आज की तारीख में इसे पूर्णतया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। और सिर्फ इसका एक ही कारण है, वो है इंजन का ना होना। चीन इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके पास एक स्टेल्थ इंजन नहीं है। स्टेल्थ इंजन की क्या कैपेबिलिटी होती है? सबसे पहले तो उसे 120 किलोवाट की पावर जनरेट करनी होती है और साथ ही इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। कारण यह है कि जो भी इंजन होगा उसे फिट करना होता है लड़ाकू विमान के शेल में, क्योंकि वो शेल होता है जो टोटल जो डिजाइन होता है बाहरी, वही स्टेल्थ होता है। तो स्क्रीन पर आप देखिए, जो आपके लेफ्ट साइड में है वो है J-20 का इंजन और राइट साइड में है F-22 रैप्टर का इंजन। आप फर्क साफ देख सकते हैं। जो J-20 का इंजन है वो एक्सपोज है, यानी कि जो हीट सीकिंग मिसाइलें हैं, इसके अलावा रडार है, बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जो F-22 रैप्टर का इंजन है वो शेल के अंदर फिट किया गया है, जिस वजह से वो स्टेल्थी हो जाता है। और इसीलिए F-22 को दुनिया का सबसे शानदार 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है और J-20 को दुनिया का सबसे घटिया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। लेकिन चीन इस पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका था। अगर इसे नहीं सुधारा जाता तो ये अरबों डॉलर वेस्ट हो जाते। तो चीन ने इसका सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करी। उसने रूस से भी कॉन्टैक्ट किया। रूस ने चीन को अपना WS इंजन दिया भी, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब दिक्कत ये आई कि इसका सोल्यूशन निकाला कैसे जाए। चीन ने इसका जो सोल्यूशन निकाला उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यूक्रेन की एक कंपनी है जिसका नाम है मोटर सीच। ये लड़ाकू विमानों के और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट होते हैं इनके इंजन बनाती है। इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ये जो बहुत ही हाई पावर के इंजन हैं उन्हें बहुत ही छोटे साइज में बना सकती थी और वो साथ ही ओवरहीट भी नहीं होते थे। ऐसे में चीन ने साजिश ये रचनी शुरू करी कि हम जो पूरी कंपनी है मोटर सीच, इसे ही एक्वायर कर लेंगे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्राइवेट कंपनियां थी धीरे धीरे इन्हें कहा कि आप बहुत ही स्लोली, यानी कि 5-6 सालों में इसके इतने ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लीजिए कि ये कंपनी उनकी हो जाए। और ऐसा चीन ने किया भी। चीन ने लगभग 70% शेयर इस कंपनी के एक्वायर कर लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों के जरिए। लेकिन इसकी भनक लग गई अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कि अगर मोटर सीच पूरी तरीके से चीन के हाथों में चली जाती है तो वो अपना J-20 प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकता है। इस चीज को ही ना तो भारत और अमेरिका चाहते थे और रूस भी नहीं चाहता था। रूस इसलिए नहीं चाहता था कि अगर J-20 सफल हो गया तो फिर चीन जो रूस का Su-57 लड़ाकू विमान है उसे नहीं खरीदेगा और ना ही आने वाले समय में रूस के इंजन खरीदेगा। तो ऐसे में सभी देशों ने कोऑर्डिनेशन बिठाया। सबसे पहले तो अमेरिका के जो NSA हैं उस समय के जॉन बोल्टन थे, वो पहुंचे यूक्रेन। उन्होंने यूक्रेन की सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उधर से रूस ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया यूक्रेन पर कि किसी भी हालत में कोई भी इंजन टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार ये प्रेशर काम भी कर गया। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो ये कंपनी थी मोटर सीच, इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि इसे सरकारी कंपनी घोषित कर दिया और उसकी सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और साथ ही इस कंपनी के चीन के साथ सारे कनेक्शन भी तोड़ डाले, जिससे कि चीन को बड़ा झटका लगा। चीन का जो सपना था J-20 को सफल बनाने का वो चकनाचूर हो गया। और रूस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, रूस ने ये तो प्रेशर बनाया ही, साथ ही चीन को साफ कर दिया अब J-20 के लिए इंजन तो हम कुछ नहीं देंगे, अगर आपको खरीदना है तो हमारा Su-57 डायरेक्टली खरीदिए। और चीन को इससे बहुत ही गहरा झटका लगा है, क्योंकि चीन का J-20 प्रोग्राम सफल तो छोड़िए, अब वो जैसा चल रहा था वैसा भी नहीं चलेगा। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।